धर्मराज जी का न्याय बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास और गिरधारी नाम के दो किसान रहते थे। दोनों के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे। खेत की सीमा पर एक बड़ा और पुराना पेड़ था। दोनों किसान उस पेड़ को अपना बताते थे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार दोनों ने निर्णय लिया कि वे धर्मराज जी की अदालत में जाकर न्याय मांगेंगे। दोनों धर्मराज जी के सामने पहुंचे। हरिदास ने कहा, महाराज, यह पेड़ मेरी जमीन की सीमा में है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। गिरधारी बोला, नहीं महाराज, यह पेड़ हमारे पूर्वों के समय से हमारी जमीन के पास है, इस पर मेरा अधिकार है। धर्मराज जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, सच्चाई केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी दिखाई देती है। उन्होंने पूछा, जब यह पेड़ छोटा था तब इसकी देखभाल किसने की थी? दोनों किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कभी इसकी देखभाल नहीं की। गिरधारी ने भी स्वीकार किया, मैंने भी इसकी देखभाल नहीं की। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, जिस पेड़ के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, उसे बचाने और बड़ा करने में तुम दोनों का कोई योगदान नहीं है। इस पेड़ ने तुम्हें छाया दी, फल दिए और पक्षियों को आश्रय दिया। फिर भी तुम इसके मालिक बनने के लिए लड़ रहे हो। दोनों किसानों को अपनी गलती समझ आ गई। धर्मराज जी ने निर्णय सुनाया, यह पेड़ प्रकृति का है। तुम दोनों मिलकर इसकी देखभाल करोगे और इसके फल बराबर बांटोगे, यही सच्चा न्याय है। हरिदास और गिरधारी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी लालच के कारण न लड़ने का वचन दिया। उस दिन से दोनों मिलकर पेड़ की सेवा करने लगे और उनका पुराना झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सीख, सच्चा न्याय वही है जिसमें अधिकार के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझा जाए। लालच झगड़ा बढ़ाता है, जबकि सत्य और समझदारी रिश्ते बचाती है।